10 लोग गार्ड हैं और ये लोग हमें धमकियां दे रहे हैं, ठीक है। और जो कि हम इन लोगों से कुछ भी बात नहीं कर रहा हूँ, इनके साथ सीधा सामने से ये जैसे कह रहे हैं वैसे आ रहा हूँ, जैसे कह रहे हैं वैसे जा रहा हूँ, फिर भी ये लोग मुझे धमकियां दे रहे हैं और ये हमें मार सकते हैं, लेकिन मैं मर नहीं सकता। हाँ, आज से मेरी भूख हड़ताल है। मैं तो वैसे पहले से ही हूँ, लेकिन आज से बिल्कुल कुछ भी नहीं खाना है मुझे। मर जाऊँगा, लेकिन मैं इन लोगों के ये सोच रहे हैं डरा लेंगे हमें, ये डरा नहीं सकते, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। अभी आपने ये जो वीडियो देखा, आपको पता होगा मैंने 2 वीडियो डाले हैं। ये सेना के जवान हरेंद्र यादव, जिनको दिल्ली पुलिस ने सेना के हवाले किया है। तो सबसे पहले तो मैं ये मैसेज हरेंद्र यादव को देना चाहूँगा कि आप ये भूख हड़ताल और रोटी छोड़ने का काम ना करें, आराम से रोटी खाएं और कोऑपरेट करें। जो भी इंक्वायरी सेना करती है उसको अच्छी तरह से अपनी तरफ से जो भी आप हैं उसको बताएं। आपको मजबूत रहना है, खाना खुना नहीं छोड़ना है। जिंदगी रहेगी तो हम आपके साथ हैं, और इस सिस्टम जो ये आप लड़ रहे हो सहायक प्रथा के खिलाफ और या अधिकारियों के अत्याचार अन्याय के खिलाफ, हम आपके साथ हैं। लेकिन लड़ाई मजबूत रह के लड़ी जाती है। खाना छोड़ने से इन लोगों पर कोई भी दुख नहीं होगा। ये तो मैंने ऐसा भी देखा है कि सैनिक यूनिट के जवान खत्म हो जाते हैं और इनके अफसर में इसमें पार्टी चलती रहती है। तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो आप थोड़ा ध्यान रखें, आपके परिवार, आपकी माताजी, आपकी वाइफ परेशान है, तो खाना खुना खाएं और कोऑपरेट करें। चीज़ कहना चाहता हूँ इस वीडियो के हवाले से। अब दिल्ली से उसको यूनिट में भेजा जा रहा है। उनकी फैमिली का फ़ोन मेरे पास लगातार वो मेरे कांटेक्ट में है, और वो कह रही हैं कि सर मेरी बात नहीं कराई जा रही, ऐसा ना हो कि उनको मार दें, वो घबरा रही हैं। तो हालांकि मैंने उनको कह दिया है कि ऐसा नहीं होगा, फौज में सब एक जैसे नहीं होते हैं। अभी भी जिनका ज़मीर जिंदा है और जो रॉयल है, सच्चाई पे काम करते हैं, तो जो अच्छे अधिकारी हैं, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि जो नियम रेगुलेशन आप लगा रहे हो उसकी फैमिली से उसको बात कराते रहो और उसका हालचाल जो है उसको बताते रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आप सभी को पता है, जैसा मैंने 2 दिन लगातार वीडियो डाले थे, कि हमारा एक सेना का जवान हरेंद्र यादव, जिसको दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करके सेना के हैंड ओवर करती है, और वहाँ सेना के 10 हथियारबंद जवान और एक जैसियो यानी स्पेशल क्यूआरटी, क्विक एक्शन टीम जिसको बोलते हैं, वो उसके लिए भेजी गई, जैसे वो एक बहुत बड़ा टेररिस्ट हो। जैसा कि आपने अभी वीडियो में देखा भी होगा कि हरेंद्र बोल रहा है कि भाई मैं आप लोगों के साथ आया हूँ, उसके पास कोई हथियार नहीं है, ना उसके कोई गलत इरादे हैं और ना ही ऐसा उसका कोई मकसद है। वो कह रहा है कि जहाँ आप बोलोगे मैं चलूँगा, जो सेना की इंक्वायरी होनी है वो इंक्वायरी करें। लेकिन पहला सवाल कि क्या आज तक के इतिहास में किसी जवान के ऊपर 10 हथियारबंद सैनिक तैनात किए गए हैं? एक महाशय ने कमेंट्स किया था कि फौज का नियम है, अगर कोई भाग जाता है, AWL होता है, कोई गलती करता है तो उसको क्वार्टर गार्ड में डाला जाता है और उसके ऊपर गार्ड लगाई जाती है। वो हो सकता है कि या तो वो कोई लेफ्टिनेंट कर्नल या कर्नल, ब्रिगेडियर, जो भी है, तो अफसर रैंक के होंगे जिन्हें ज़्यादा नॉलेज है, या फिर वो घटिया इंसान हमेशा जूते पुलिस करता रहा होगा, उसको ग्राउंड की नॉलेज नहीं है। तो उस इंसान को कहना चाहता हूँ कि सेना में अगर कोई भी किसी से गलती होती है, अगर उसको क्वार्टर गार्ड दिया जाता है तो 1 दिन की गार्ड लगती है। सबको पता है 1 दिन से ज़्यादा गार्ड, वो भी आज के समय में जहाँ रेजिमेंटों में हवलदार तक ड्यूटी दे रहे हैं, स्ट्रेंथ की कमी है, जहाँ CO रो रहे हैं कि हमारी यूनिट मूव कर रही है, मेरे पास स्ट्रेंथ नहीं है और मैं 60 दिन से ज़्यादा छुट्टी नहीं कटा सकता, वहाँ एक जवान के लिए 10 आदमी भेजना आज तक के इतिहास में कभी देखा था क्या? जो कमेंट्स कर रहे हैं उस महाशय से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप अधिकारी हैं तो आप या तो कभी कमांड आपने की नहीं होगी, या फिर आपने भी कहीं बाएं दाएं ऐसी जगह नौकरी की होगी जहाँ आपको पता नहीं। और अगर अधिकारी नहीं, जवान ही है और वो सिर्फ बूट पॉलिश करके ही नौकरी करके आया है,
जो मैम साहब के कच्छे धोया होगा या अफसरों के बच्चों की फोटियाँ हिसाब की होगी, उसको पता क्या है कि ग्राउंड में होता क्या है। वो कमेंट्स लिखने से क्या आप समझ रहे हो, ये जो हमारे वीडियो हैं हज़ारों लोग देख रहे हैं और ज़्यादातर सैनिक ही देख रहे हैं, बाकी के कमेंट्स भी देख लो। ठीक है, आपको लगता है कि रविंद्र फौजी किसी पॉलिटिकल मकसद से बोल रहा है, रविंद्र फौजी कुछ और कर रहा है, तो भैया रविंद्र फौजी अगर गलत लगता है तो बाकी कमेंट्स पढ़ लिया करो। अंधे नहीं हो कि बाकी लोग क्या कमेंट्स कर रहे हैं। सबका एक ही कमेंट्स है कि ये गलत हो रहा है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज के युग में जब भारत एक तरफ अपनी महाशक्ति बनने जा रहा है, डिजिटल फौज बना रहे हो, लेकिन ये घटिया चीज़ें नहीं छोड़ोगे। रक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, जैसे मैंने ये वीडियो दिखाया, आज भी 20 आदमी एक एलएस गाड़ी में ठूंस कर बने हैं, जैसे गाय भेड़िया बकरियां भरी जाती हैं इस तरह ही आज सैनिक जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सेना की गाड़ियां तो मैडम उनके बच्चों को छोड़ने के लिए, मैम साहब को शॉपिंग कराने के लिए, या मैम साहब का घर का धनिया और सब्जी लाने के लिए हैं। जवान तो वो टेम्पू में और इधर उधर घूम रहा है, और सरकारी बस वो एलएस वगैरह मिल जाती है जिसमें भेड़ बकरियों की तरह भर जाता है। उसके लिए कभी भी किसी इस तरह का कमेंट्स करने वाले घटिया अफसर ने बोला इस सिस्टम के लिए? मैं कहता हूं कि बहुत से रॉयल अधिकारी हैं जो इस बात को उठाते हैं। मुझे आज भी याद है, जब मैं पंजाब में हुआ करता था, एक ही जीओसी साहब आए थे जो इस तरह अननेसेसरी अगर कोई गाड़ियाँ या कोई लेकर मैडम मिल जाती थी ना, 25,000 का फाइन ठोकते थे उसके ऊपर और पैदल भेजते थे वो उतार कर। लेकिन आज तो सीडीएस के लालच में पता नहीं मंत्री रिटायर्ड होकर ये बने बैठे हैं, कोई एमपी एमएलए, तो सबको लालच अपना भविष्य दिखाई देता है। अग्निवीर जैसी घटिया स्कीम स्वीकार कर ली इन लोगों ने, और फिर बोलते हैं कि हमारी तो बहुत सोची समझी स्कीम है, जिसको 6 महीने में ये बदलने भी शुरू कर दिया। पहले 25% की जगह 50% का प्रपोजल भेज रहे हैं, और धीरे धीरे अगर कोई ढंग की लड़ाई हुई ना, तो ये सारी आपकी गणित निकल जाएगी। एमपी एमएलए जो बनने के एक ख्वाब देख रहे हो ना, देश के साथ जो गद्दारी कर रहे हो, उसका सबक आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, बाकी मैं एक बार फिर यही कहना चाहूँगा कि जो अच्छे अधिकारी हैं इस ओर पहल करें। एक ज़माना था जब सेना के जवान की तो थी अधिकारी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी। क्यों? क्योंकि हमारे जवान इतने सीधे साधे थे कि सब चीज़ें बर्दाश्त करके, ऐसे लोग हैं जिनको सहायकी नहीं करने पर घर भेज दिया गया, किसी ने सुसाइड कर ली, लेकिन कुछ नहीं, किसी को 10 साल में भेज दिया, आज पेंशन तक नहीं मिल रही, क्योंकि इन लोगों को भगवान माने बैठे थे हम। लेकिन इन भगवानों के बीच में कुछ भेड़िए ऐसे घुसे जो सिर्फ सेना को लूटने का ही काम किया, और रिटायर्ड होकर भी लूट रहे हैं। मेरे पास अभी लिस्ट आई हुई है, जैसे पोस्ट होती है ना कहीं ऐसे जगह जहाँ दोबारा रिजॉइन करके कर्नल रैंक के अधिकारी को लगाया जा रहा है, या कहीं वो भी सहायक लेके बैठा है। आज उसको गवर्नमेंट की तरफ से जब अगर दोबारा सर्विस करता है तो उसको 35-40 हज़ार, बड़ी मुश्किल से 50,000 सैलरी दी जाती है। और एक वो सहायक यूनिट से मंगा रखा है उसने, उस घटिया इंसान को ये पता नहीं कि आज उस नायक है उसके पास वो बंदा, और उस नायक की 60,000 सैलरी होगी जो आज उसको गवर्नमेंट नहीं दे रही है, लेकिन वो उसको सहायक लेकर बैठा है। अपना 5 या 10 हज़ार रुपये बचाने के लिए तुम देश से, इस सेना से, इस वर्दी से गद्दारी कर रहे हो, और फिर रविंद्र फौजी को बोलते हो कि रविंद्र फौजी गलत है। रविंद्र फौजी अगर पॉलिटिकल खेलेगा ना, और अगर मैं बिल्कुल ही पॉलिटिकल की तरह, अगर मैं इन घटिया राजनेताओं की तरह बन गया ना, तो तुम्हारे को मिनटों में सुधार दूंगा, बता रहा हूँ। और अब मेरे को लगता है कि मेरे को करनी पड़ेगी राजनीतिक, तुम्हारे जैसे घटिया लोगों को सुधारने के लिए। मैं मेरे जवानों को, मैंने बहुत कोशिश की कि उनको जगाया जाए, उनको सुधार दिया जाए, लेकिन मेरे जवान भी सोए पड़े हैं। ये तो फैक्ट है कि अगर कोई अफसर तानाशाही करता है तो उसके पीछे हमारे ही, जैसे मैंने एक रिकॉर्डिंग डाली थी ना, वो सीएचए में बोल रहा है कि यार बहुत लोग धोते हैं झूठे बर्तन, तू नहीं धोएगा क्या? एक जैसे बोल रहा है यार हम लोगों ने भी तो की, ये कर ले क्या फर्क पड़ता है? उधर अफसर बोल रहा है कि ऐसा कोई बचा ही नहीं जिसने बूट पॉलिश नहीं की, वो तो तू कहाँ से बच जाएगा? लेकिन ये चीज़ें हमारे उन लोगों को, हमारे ही चंद रंग के लालच में या कुछ लालच में, वो सारा अपने ही जवान को प्रेस करते हैं। साहब को नहीं बोलेंगे कि साहब चलो ये नहीं जा रहा तो हम दूसरे को भेज देंगे। आप ही लोग कहते हो ना वॉलंटियर है, तो वॉलंटियर को लो, फिर ऐसे किसी का स्वाभिमान है उसको क्यों करते हो?
तो हमारी तो जिद हो जाती है कि इसका स्वाभिमान हमने गिराना है, क्योंकि इसने हमारे ईगो को हर्ट किया है। अरे ईगो करना है तो करो ना। हमारे जयपुर के थे भवानी सिंह जी, 1 रुपया फौज से तनख्वाह लेते थे, लेकर दिखाओ किसी की हिम्मत है तो। उनके पास एक सहायक था, उसके बच्चों को विदेश में पढ़ाए। तुम्हारी है औकात ऐसी? घटिया किस्म के लोगों, अगर रविंद्र फौजी से बात करनी है, कमेंट्स करना है, तो अपना जमीर जिंदा करो। और ये मैं हमारे जवान जेशूज को कहना चाहता हूँ कि आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अफसर एक हो जाते हैं, एक दूसरे के प्रति कमेंट्स भी करेंगे, उसको बचाने की कोशिश भी करेंगे अगर वो गलत भी है तो। लेकिन हमारा जवान अगर कोई सही के लिए भी लड़ रहा है, उसकी भी टांग खिंचाई हमारे ही लोग करते हैं। 50% से ज़्यादा तो हमारे लोग हैं, 30% तो सारे बूट पुलिस से कुत्ता घुमाए रहे हैं, उसके अलावा भी 20% 30% और उन्हीं में मिल जाते हैं। बचे लड़े कौन? हमारी परिस्थिति ऐसी है, मिडिल परिवार के, सपोर्ट नहीं कर सकते। हम जब कहेंगे ना कि भाई ठीक है कुछ सपोर्ट करो, हम इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट ले जाएं, कहीं ले जाएं, हाँ जी हम आपके साथ हैं, लेकिन सपोर्ट करने के नाम पे एक भी तैयार नहीं है। अरे मत करो तुम सपोर्ट, लेकिन कम से कम वीडियो को तो शेयर कर दो, इन चीज़ों को हाईलाइट कर दो। और जो घटिया लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि नहीं ये तो सिस्टम का हिस्सा है, उनको तो जवाब दे दो। अरे भगवान के घर जाओगे, जो तुम देखे हो उस सच्चाई को तो बखान करो। तुम अपने आप को वर्दीधारी एक सैनिक बोलते हो और सच्चाई बोलने से डरते हो। हमें भी डर लगता है, हमें भी धमकी आती है पेंशन बंद करने की, कहाँ की, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम सच्चाई को दबा कर बैठ जाएं। मैं यहाँ एक ही चीज़ कहूँगा, अभी उस जवान को दिल्ली में अरेस्ट करके और उसकी जहाँ यूनिट है वहाँ लाया जा रहा है। कल से उनकी फैमिली का कॉल आ रहा था कि भैया वो तो हमारे से बात भी नहीं कराने दे रहे, उनके साथ क्या हो रहा है। उनको मैंने कहा था कि अगर उनके साथ कोई घटना होती है तो ये वीडियो डले हुए हैं उन लोगों को, और जो इस पर अधिकारी जो भी बन के अपने आप को सोच रहा है, हालांकि दिल्ली पता किया, उन्होंने कहा कि हमारा कोई रोल नहीं है, हमारे को जो हुक्म मिला है हमने इसको अरेस्ट करके और हैंड ओवर कर रहे हैं यूनिट के। तो उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आपको अरेस्ट करने का मतलब किसी आतंकवादी को अरेस्ट करने नहीं गए थे आप। जब वो बंदा खुद चल के आया था, पुलिस वहाँ के लेकर आई थी, फिर उसके ऊपर क्यूआरटी लगाने की क्या जरूरत आएगी? क्या उसके पास कोई घातक हथियार था या उसने किसी को मारने की धमकी दी थी? ऐसी सेना की इन छोटी छोटी चीज़ों से जो इज्जत है उसको मत गिराओ। रविंद्र फौजी तो मजबूर होकर फिर वीडियो डालता है। अब वो जहाँ भी गए हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि ठीक है आप कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करिए, जो पनिशमेंट देनी है दीजिए। वैसे वो तो इस बोल ही रखा है कि मेरे को नौकरी नहीं करनी, उसने इस्तीफा दे रखा है तो उसका स्वीकार किए और उसको भेज दीजिए घर। या फिर आप अपनी ईगो पर अड़े हुए हैं, इंक्वायरी करनी है तो समय समय पे जो रूल रेगुलेशन लागू है उसके फैमिली से उसकी बात कराते रहिए, और उस बंदे को इस तरह का कोई नुकसान ना हो कि फिर हम मजबूरी में हमें कुछ करना पड़े। बस मैं इतना ही कहूँगा। और अपने जवान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि आज हरेंद्र यादव है, कल नरेंद्र हो सकता है, रविंद्र हो सकता है, नत्था सिंह, जत्था सिंह, कोई भी हो सकता है। ऐसे सिस्टम के लिए लड़ो। आप आगे, आपका बच्चा जाएगा, आपका भाई जाएगा, इस देश का ही नागरिक जाएगा, हमारी सेना में बाहर से नहीं आएगा कोई। नहीं कर सकते तो वीडियो शेयर करो। जय हिंद।